हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। आज कम्युनिकेबल डिजीज़ में दूसरी डिजीज़ पढ़ेंगे जो कि इंटेस्टाइनल इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है, जिसका नाम है कॉलेरा। ठीक है, जिसको हैजा के नाम से जानते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कॉलेरा में क्या पढ़ना है। कास्ट बाई विब्रियो कॉलेरी 01, करेक्टराइज्ड बाई ए सडन ऑनसेट ऑफ प्रोफ्यूज इफर्टलेस वाटरी डायरिया फॉलोड बाई वोमिटिंग, रैपिड रिहाइड्रेशन, मस्कुलर क्रैम्प होगा, सप्रेशन ऑफ यूरिन होगा। ड्यूरिंग 2014, 969 cholera cases were reported in India with 4 deaths. Majority of cases were reported from Maharashtra 253, followed by West Bengal 173. अब हम कॉलेरा का देख लेते हैं एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट क्या होता है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे एजेंट क्या होता है कॉलेरा का। तो कॉलेरा का पॉजिटिव एजेंट होता है विब्रियो कॉलेरी 0 ग्रुप 1 और विब्रियो कॉलेरी 01 एंड 0139 एपिडेमिक स्ट्रेन होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये जो टॉक्सिन प्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है। विब्रियो मल्टीप्लाई होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में, प्रोड्यूस करेगा एंटेरोटॉक्सिन जो कि प्रोड्यूस करा देगा डायरिया को थ्रू इफेक्ट ऑफ एडेनाइलेट साइक्लिक एएमपी सिस्टम ऑफ म्यूकोजल सेल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो टॉक्सिन का प्रोडक्शन ऐसे हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि कॉलेरा का रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन क्या है। ह्यूमन होता है, केसेस एंड कैरियर होते हैं। ठीक है, इन्फेक्टिव मटेरियल स्टूल वोमिट्स ऑफ केसेस एंड कैरियर इज द इन्फेक्टिव मटेरियल फॉर द कॉलेरा। कैरियर इन कॉलेरा में क्या होता है, कॉलेरा का कैरियर क्या होता है। इंक्यूबेटरी कैरियर 5 days, कन्वल्सेंट कैरियर 3 weeks, हेल्दी कैरियर 10 days, क्रोनिक कैरियर जो होता है 10 years, अफेक्ट्स गॉल ब्लैडर। अब हम देख लेते हैं एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट में दूसरा फैक्टर होस्ट फैक्टर किस एज को ज़्यादा अफेक्ट करेगा कॉलेरा। ऑल एजेस एंड बोथ सेक्सेस मेल एंड फीमेल दोनों को बराबर अफेक्ट करेगा, सभी एज के लोगों को अफेक्ट करेगा। पॉपुलेशन मोबिलिटी क्या है, पिलीग्राम्स एंड फेयर्स। इकोनॉमिक स्टेटस लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या होता है एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट में, पुअर इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, लो स्टैंडर्ड्स ऑफ द पर्सनल हाइजीन। अब हम देख लेते हैं कॉलेरा का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है। फीकली कंटामिनेटेड वाटर, ठीक, कंटामिनेटेड फूड, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एक्सक्रेटा एंड वोमिट ऑफ पेशेंट एंड कंटामिनेटेड लिनन एंड फोमाइट्स। ठीक, अब देख लेते हैं इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है कॉलेरा का। कॉलेरा का इंक्यूबेशन पीरियड 2 days होता है। कॉलेरा का क्लिनिकल फीचर जो होता है उसको हम 3 स्टेज में पढ़ते हैं, स्टेज ऑफ इवैक्यूएशन, स्टेज ऑफ कोलेप्स एंड स्टेज ऑफ रिकवरी। तो स्टेज ऑफ इवैक्यूएशन में सबसे पहले देख लेते हैं क्या होगा। प्रोफ्यूज पेनलेस वाटरी डायरिया होगा फॉलोड बाई वोमिटिंग, 40 स्टूल इन अ डे स्टेज ऑफ इवैक्यूएशन में होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं स्टेज ऑफ कोलेप्स में क्या होगा। आई का संकेन हो जाएगा, चिक्स हॉलो हो जाएंगे, एब्सेंट होगी पल्स, अनरीचेबल ब्लड प्रेशर होगा, लॉस ऑफ स्किन इलास्टिसिटी लॉस हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगा यूरिन आउटपुट। ठीक है, अब हम देख लेते हैं तीसरा स्टेज क्या है, स्टेज ऑफ रिकवरी। क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट होगा, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे बीपी नहीं मिल रही थी, ब्लड प्रेशर नहीं मिल रहा था, पल्स रेट एब्सेंट थी, तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर मिलेगा, टेम्परेचर रिटर्न हो जाएगा नॉर्मल पोजीशन पे, यूरिन आउटपुट नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी। डायग्नोसिस देख लेते हैं कॉलेरा का क्या है। कलेक्शन करेंगे वेंकट रामकृष्णन BR मीडियम में, ट्रांसपोर्टेशन कैरी प्लेयर मीडियम, डायरेक्ट एग्जामिनेशन करेंगे डार्क फील्ड इल्यूमिनेशन शूटिंग स्टार इन डार्क स्काई, कल्चर कराएंगे बाइल साल्ट अगार मीडियम में। अब हम देखेंगे कि कॉलेरा को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है या किस तरीके से उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। सबसे पहले क्या होगा, रिहाइड्रेशन थेरेपी ORS के जरिए या इंट्रावेनस रिहाइड्रेशन थेरेपी के जरिए। एक सैनिटेशन मेजर, अब सैनिटेशन मेजर में क्या होगा, प्रोविज़न ऑफ पाइप्ड वाटर सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग फ्री रेजिडुअल क्लोरीन, ठीक, प्रोविज़न ऑफ सैनिटरी लेट्रिन, सोल ऑफ फूड अंडर हाइजीन कंडीशन, प्रॉपर डिसइंफेक्शन। कीमोप्रोफाइलेक्सिस के तौर पर टेट्रासाइक्लिन 3 दिन के लिए चलाएंगे, ट्वाइस डेली 500 mg। ठीक, वैक्सीनेशन देख लेते हैं।
वैक्सीनेशन में क्या होगा, डूको ओरल, मोनोवेलेंट होती है, ओरल होती है। 2 डोजेज गिवन 7 days अपार्ट। फॉर एडल्ट एंड चिल्ड्रन दोनों के लिए डुकोरल दे सकते हैं। मोनोवेलेंट होती है, ओरल होती है, 2 डोजेज गिवन दिया जाता है 7 दिन के अपार्ट में। अब फिर इसके अंदर सेंचोल एक वैक्सीन होती है जो बाइवेलेंट होती है, ओरल होती है, 2 डोजेज गिवन 7 days अपार्ट फॉर इंडिविजुअल। तो थैंक यू, यहाँ पर कॉलरा कंप्लीट हो गया है।